हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। तो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है दैट कैन बी व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, डिफाइन मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है या आप जानना चाहते हो कि मेथड्स क्या हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखें, ज़रूर देखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन की पूरी नॉलेज हो जाए। सबसे पहले टेक्सटाइल फैब्रिक इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑफ फाइन फिलामेंट्स बाय फेल्टिंग, निटिंग, वीविंग एक्सेट्रा। टेक्सटाइल फैब्रिक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप किसी भी तरह का कपड़ा जो कि फाइबर्स से बना हो, या जो कि फिलामेंट फाइबर्स भी हो सकते हैं, आपके स्टेपल फाइबर्स भी हो सकते हैं, और जो मेथड यूज़ हो सकते हैं दैट कैन बी फेल्टिंग, निटिंग, वीविंग एक्सेट्रा। तो इसको समझने के लिए देखिए, एक हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले होते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स। फाइबर्स को आप यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि स्पन हो सकते हैं या फिलामेंट भी हो सकते हैं। और इसमें एक और तरीका होता है कि आप डायरेक्ट फाइबर्स के साथ भी कपड़ा बना सकते हैं, जिनको हम नॉन वोवन बोलते हैं। तो जो यार्न्स होती हैं, यार्न्स को हम कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, दो मेथड्स होते हैं जिनकी ड्राई या वेट प्रोसेसिंग करके हम फैब्रिक जो है क्रिएट कर सकते हैं। द टेक्सटाइल फाइबर आर कन्वर्टेड टू yarns which are processed through different methods of fabric formation। और फैब्रिक फॉर्मेशन के कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल दो तरह के जो मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करके कपड़ा बनाया जा सकता है। तो जो सबसे पहला मेथड होता है आपका फैब्रिक फॉर्मेशन का, उसमें आपका आता है वीविंग। लेकिन उससे पहले आप वो सोच रहे होंगे कि ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड क्या होता है। जो कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे कॉमन मेथड्स जिनको हम यूज़ करते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए, जैसे कि आपका वीविंग हो गया, निटिंग हो गया, ब्रेडिंग, लेसिंग, फेल्ट मेकिंग, तो ये सब कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं फैब्रिक फॉर्मेशन के। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है वीविंग। वीविंग एक ऐसा मेथड होता है फैब्रिक फॉर्मेशन का जिसमें कि आपके पास टू या ज़्यादा सेट्स ऑफ यार्न्स होते हैं। एक वॉप यार्न्स होती हैं और एक वेफ्ट यार्न्स होती हैं। और वॉप यार्न्स और वेफ्ट यार्न्स की इंटरलेसिंग के साथ जो है आपका जो कपड़ा बनता है उसे हम वोवन फैब्रिक कहते हैं। जो यार्न्स सेल्वेज के पैरेलल चलती हैं उनको वॉप यार्न्स कहते हैं, और जो क्रॉसवाइज डायरेक्शन में चलती हैं उनको हम वेफ्ट यार्न्स कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक एज है, जब ये लंबे वाले जो आपको दिख रहे हैं दीज आर ऑल वॉप यार्न्स, पतले वाले, और ये जो मोटा वाला धागा है दिस इज योर वेफ्ट यार्न। सो जो वेफ्ट यार्न है इधर से जब इधर मुड़ती है फिर इधर मुड़ती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सेल्फ बाउंड कर रही है फैब्रिक को। सो दिस इज द सेल्फ एज ऑफ द फैब्रिक, और यहाँ से धागे नहीं निकलते, इसको हम सेल्फ एज कहते हैं। और वॉप और वेफ्ट को आपस में इंटरलेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनसे कि वोवन फैब्रिक जो है आपको अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल फैब्रिक जो होता है उसमें सिंपल आपकी वीविंग होती है। फिर आप डेनिम की जो जीन्स पहनती हैं उसमें आपको टेढ़ी लाइंस, डायगोनल लाइंस दिखाई देती हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें हमने दूसरी तरह की वीविंग का मेथड इस्तेमाल किया है। सो द नेक्स्ट मेथड विच इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फैब्रिक इज निटिंग। अब देखिए, जैसे हमारा वीविंग था उसमें क्या था, लंबे लंबे धागे थे और उनको हमने आपस में इंटरलेस कर रखा था। लेकिन जो निटिंग होती है इसमें हमारे पास यान तो डेफिनेटली रहेगी, लेकिन यान जो होती है इस तरह से लूप्स की फॉर्म में होती है। आप सबने स्वेटर देखा है, इस तरह से स्वेटर होता है। जब इसी को हम बहुत पतले धागे से बनाते हैं तो वो आपके निटेड फैब्रिक्स होते हैं। जैसे कि आप आजकल निटेड पजामे पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, जो स्पोर्ट्स वियर होता है वो सारा निट्स का ही बनता है। तो निट्स में जो ये लंबाई की तरफ जो धागे चल रहे हैं और एक जो है चौड़ाई की तरफ धागे चल रहे हैं, अब लूप के अंदर से लूप जा रहा है, इसको कहते हैं इंटर लूपिंग। और जो लंबे धागे चल रहे हैं, जैसे कि ये लंबी जो लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस, दीज आर वेल्स, और ये जो रेड लाइन है जो लेटी हुई है इसको हम कहते हैं कोर्स। सो किस तरीके से ये आपस में इनकी इंटरलूपिंग होती है उस हिसाब से हम जो है निटेड फैब्रिक्स में डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे कि
जर्सी फैब्रिक्स या फिर रेशियल नीड्स, वो जो हम बाद में निटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट उसका मेथड जो होता है ये होता है आपका ब्रेडिंग। ब्रेड का मतलब होता है चोटी बनाना किसी भी तरह की। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो ड्रेसेस के अंदर जो पजामा होता है उसके अंदर एक नाड़ा सा डला होता है, वो दैट इज़ ब्रेडेड मटेरियल। फिर आप देखिए कि जो शूज़ होते हैं उसमें जो लेस होती है दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रेडेड मटेरियल। सो ये भी एक तरह का नैरो फैब्रिक की कैटेगरी में आता है जो कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इज़ लेस। लेस आप में ये देखिए, ये साथ में मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है लेस की। सो ये भी एक तरह का फैब्रिक फॉर्मेशन मेथड होता है जिसमें कि आप किसी भी तरह से फैब्रिक्स जो फैब्रिक बनता है उसमें किसी भी तरह की यार्न्स को चाहे आप लूप करें, चाहे आप उसकी नॉटिंग करें, ट्विस्ट करें, ब्रेडिंग करें, उसका ओपन वर्क डेकोरेटिव पैटर्न सा बना देते हैं जिसको कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर लेस। देन कम्स फेल्टिंग। फेल्टिंग में ये होता है कि यार्न्स ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। ये देखिए ये फाइबर्स होते हैं जिनको आपस में किसी भी तरह से, चाहे आप हीट दे दीजिए, चाहे आप उनको प्रेशर दे दीजिए, स्टीम दे दीजिए, या उसमें किसी तरह का केमिकल डाल दीजिए कि वो आपस में स्टिक कर जाए, मतलब कि जुड़ जाए, तो उससे जो कपड़ा बनता है दैट इज कॉल्ड अ फेल्टेड फैब्रिक। देन आर दी नॉन वोवन फैब्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर साइड में जितने भी ये कपड़े हैं दीज आर ऑल नॉन वोवन फैब्रिक्स। वो जो है बॉन्डिंग से, मतलब कि जो फाइबर्स और फिलामेंट्स हैं उनको आपस में किसी तरह से बॉन्ड कर दिया जाता है, इंटरलॉक कर दिया जाता है, चाहे वो मैकेनिकल मेथड है, चाहे वो केमिकल मेथड है, सर्वेंट थर्मल मेथड है, या किसी भी तरह का उसमें सॉल्वेंट, मतलब कि कोई लिक्विड वगैरह डालकर उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उससे जो कपड़े बनते हैं दे आर नॉन वोवन फैब्रिक्स। सो दो स्टेजेस होती हैं नॉन वोवन फैब्रिक्स में, एक वेब फॉर्मेशन होती है और एक आपकी बॉन्डिंग रहती है। सो दीज आर योर फॉर्म्ड फैब्रिक्स। इसमें आपके जो फैब्रिक्स होते हैं इसमें निटिंग, वीविंग, ब्रेडिंग, नॉन वोवन फैब्रिक की इस तरह से फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि ये देखिए पहला होता है टफ्टिंग। इस मेथड में क्या होता है कि यार्न को ऐसे कट कर दिया जाता है और उसको फैब्रिक में इंसर्ट, बेस फैब्रिक में इंसर्ट किया जाता है। सो हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल। देन इज फ्लॉकिंग। फ्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपका जो फैब्रिक होता है ना उसके सरफेस के ऊपर धागों को चिपका दिया जाता है किसी तरीके से। मान लीजिए कि एक आपका कपड़ा प्लेन है, उसमें आपने एक फ्लावर का मोटिव बनाया, तो उस फ्लावर एरिया में आपने ग्लू लगा दी और उसके ऊपर हमने फाइबर्स को झाड़ दिया। तो जब फाइबर्स उस पे ऊपर चिपक गए तो पूरे फैब्रिक को झाड़ दो, जहाँ जहाँ की ग्लू होगी वहाँ पर आपके फाइबर्स चिपके रह जाएंगे, बाकी जगह पर नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से जो वेलवेटी लुक दी जाती है कपड़े के ऊपर, उसको हम कहते हैं फ्लॉकिंग। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।